हरे कृष्णा। तो आज हम रीडिंग करेंगे श्रील प्रभुपाद लीलामृत के द्वारा, जिसका लेखन सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय 16 है, जिसका शीर्षक है धर्मोपदेश के लिए स्वतंत्र। तो आपने सुना था पिछले रविवार को कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में निवास कर रहे हैं और अभी उन्होंने अपना अलग से एक छोटा सा एक कमरा किराए पर लिया है और जिसका कमरे का नंबर है 307। तो श्रील प्रभुपाद जी बटलर से जब आए थे यहाँ न्यूयॉर्क में, तो डॉक्टर मिश्र के पास वो रहते थे, परंतु उनको स्वतंत्रता नहीं थी कृष्ण भक्ति का प्रचार की। तो प्रभुपाद जी अभी अलग से अपना कमरा लेकर निवास कर रहे हैं और वहाँ इतना साधारण सा वो स्थान है, छोटा सा स्थान है जहाँ कोई फर्नीचर नहीं है, कोई गालीचा नहीं है बिछाने के लिए, और श्रील प्रभुपाद उसमें निवास करते हैं। और प्रभुपाद बहुत अधिक आशावादी हैं और बहुत अधिक खुश है कि अभी मेरे पास अपना एक स्थान है जहाँ से मैं धर्मोपदेश कर सकता हूँ, कृष्ण भक्ति का जो चर्चा है वो फैला सकता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी अकेले वहाँ निवास किए, लेकिन अभी दो चीज़ें हो रही थी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरा जो प्रतिदिन का खर्चा है वो बढ़ रहा था और इस रूम का किराया $72 था महीने का। साथ ही साथ मुझे खुद ही सब कुछ कुकिंग करता था, मसाले खरीदना, सब्जियां लेके आना, खुद बनाना, ये सब श्रील प्रभुपाद जी कर रहे थे। और अकेले 4 दीवारों को कभी कभी वो प्रवचन देते थे। तो यहाँ कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा था कि कृष्ण का जो गुणगान है वो सदैव करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सुनने वाले कितने लोग हैं, या कोई है या कोई नहीं है। तो प्रभुपाद जी उस छोटे से कमरे में प्रतिदिन 4 दीवारों को प्रवचन देते थे भगवद गीता के ऊपर। तो यहाँ लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जो भगवद गीता का इंट्रोडक्शन जो आजकल हम पढ़ते हैं, भगवद गीता का जो शुरुआत की प्रस्तावना है, ये शुरुआत के दिन इसी रूम से प्रभुपाद ने वो प्रस्तावना का एक बड़ा सा प्रवचन दिया कई घंटे का, और वो रिकॉर्ड करके रखा था प्रभुपाद ने, क्योंकि प्रभुपाद को आपने सुना होगा यहाँ पिछले क्लास में उनके एक भक्त ने वो टेप रिकॉर्डर उनको दिया था, और जिसमें उन्होंने वो अपना प्रवचन रिकॉर्ड करके रखा था। और आगे चलकर जब इस्कॉन आंदोलन की स्थापना हुई तो ये जो भगवद गीता छपने के लिए जा रही थी, तो उसकी प्रस्तावना के रूप में वो जो रिकॉर्ड किया हुआ जो था ये प्रवचन, जो कोई सुनने के लिए नहीं था, 4 दीवारें सुन रही थी, उसको ट्रांसक्राइब करके उस भगवद गीता की शुरुआत की प्रस्तावना के रूप में उसको प्रदान किया गया था। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी अपना जो प्रवचन का कार्य है शुरू करते हैं। और प्रभुपाद को उसी समय एक लेटर आता है सुमति मोरारजी का, और वो सुमति मोरारजी से और प्रभुपाद को आशा बढ़ती है। वो लिखती है कि भगवान ने आपको वहाँ भेजा है तो कुछ लक्ष्य पूरा करके ही आपको आना चाहिए, और आपको वहाँ स्थिर होकर अपनी जो योजना है उसको करते रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी और उत्साहित महसूस करते अपने आप को और वहाँ निवास करना शुरू करते हैं। तो पिछले रविवार को ये भी चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से प्रभुपाद ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर प्रवचन देना शुरू किया। और जब प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे तो एक जो व्यक्ति है, कुछ स्त्रियां आती थी, 2-4 लोग आते थे, ऐसे 7-8 लोग आते थे उस प्रवचन को सुनने के लिए। तो प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे तो एक व्यक्ति एक किताब लेके पढ़ रहा है। तो प्रभुपाद बीच में उसको टोकते हैं, अरे तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए। वो कहता है, किताब लेके ऐसे नीचे मुंडी करके देख रहा है और कह रहा है कि मैं ध्यान से सुन रहा हूँ स्वामी जी। तो प्रभुपाद को लगा कि ये उचित नहीं है, जब प्रवचन होता है
तो सारा लक्ष्य, सारा जो अपना ध्यान है वो वक्ता की ओर होना चाहिए। तो आज से हम यहाँ से पढ़ेंगे आगे से। प्रभुपाद एक शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। वे एक शिष्य को सही रास्ता बता रहे हैं। स्वाभाविक है कि ऐसा कोई अनिवार्य कारण नहीं है कि उनके पास कभी कभी आने वाले अतिथि उनकी आज्ञा का पालन करें। प्रभुपाद तो ध्यान देने का केवल अनुरोध कर रहे हैं और फिर भी लोगों को कृष्ण भावनामृत से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हुए वे मांग करते हैं, केवल मेरी ओर ध्यान दो। तो ये जो प्रवचन हो रहा था जिसमें वो व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा था, तो श्रील प्रभुपाद जी उसको कहते हैं मेरी ओर ध्यान दो। और वास्तव में ये गुरु का कर्तव्य है और ये उन्नति के लिए, भगवत भक्ति में अग्रसर होने के लिए एक सारमय उपदेश है। क्योंकि भगवान भी गीता में कई बार बोले हैं तत् शृणु। 7वें अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन अभी तुम थोड़ा ध्यान से सुनो। हाँ, बीच में अर्जुन को जगाते हैं। तो उसी प्रकार से हम प्रवचन सुनते हैं, आते हैं, लेकिन कभी कभी इधर उधर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो हमें प्रयास होना चाहिए कि ध्यान से श्रवण करें। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं जब जाता था इलाहाबाद में प्रवचन सुनने के लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते थे, तो कभी कभी मेरे साथ वाला मुझसे बात करता था। तो एक बार ऐसे हुआ, तो भक्ति सिद्धांत महाराज जब प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने डांटा कि अरे अभय बाबू, आपको क्या लगता है कि आप मंदिर को प्रति मास दान देते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रवचन में आओ और जो चाहे हाँ करो, ऐसी स्वतंत्रता आपको नहीं है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते कि मुझे भी एक बार अपने आध्यात्मिक गुरु ने डांट लगाई थी जब मैं प्रवचन में बैठकर अपने साथ वाले से कुछ बातें कर रहा था। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं कि ध्यानपूर्वक श्रवण किया जाए। आपने सुना है कि किसी को आध्यात्मिक गुरु सावधानी पूर्वक परीक्षा के बाद स्वीकार करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कोई अपना पति या पत्नी सावधानी पूर्वक परीक्षा के बाद स्वीकार करता है। भारत में वे अत्यंत सावधान रहते हैं, क्योंकि लड़के लड़कियां का विवाह माता पिता के निर्देशन में होता है, इसलिए माता पिता इसका पूरा ध्यान रखते हैं। आध्यात्मिक गुरु को भी उसी तरह स्वीकार करना चाहिए, यह आवश्यक है। वैदिक आदेशों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। आपने कदाचित यज्ञोपवीत देखा है, हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं। श्रीमान कोहेन, आपने यज्ञोपवीत देखा है? तो श्रील प्रभुपाद जी ये प्रवचन उनको समझा रहे थे, तो उसमें बताते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो बड़े सावधानी के साथ व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ली है तो दूसरों को भी उसी से दीक्षा लेना है, बल्कि शास्त्र कहते हैं कि 1 साल शिष्य को गंभीरता से आध्यात्मिक गुरु को देखना चाहिए और शिष्य गुरु को भी 1 साल तक परीक्षा लेनी चाहिए अपने शिष्य की, तब उसको शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद रुक जाते हैं। उनकी श्रोता मंडली ने पतले श्वेत सूत से बने उनके यज्ञोपवीत को नहीं देखा है, जो वे कमीज के नीचे शरीर के ऊपरी भाग में आर पार पहने हुए हैं। हजारों वर्षों से भारत के ब्राह्मण ऐसे यज्ञोपवीत पहनते आए हैं, जो उनके शरीर पर बाएं कंधे से लटककर सीधे दाहिनी ओर कमर तक जाता है। प्रत्येक ब्राह्मण दिन में 3 बार पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते समय यज्ञोपवीत को अपने दाहिने हाथ में लिए रहता है। किंतु अमेरिकनों के लिए यह सब कुछ वास्तव में विचित्र है। स्वयं प्रभुपाद भी उनके लिए विचित्र हैं। अपनी भूरी चादर को कंधे से लपटे हुए वे पालथी मारकर एक पतले तकिए पर सीधे तनकर बैठते हैं। उनके सामने एक बक्स है जो उनके लिए अब डेस्क और पाठ मंच का काम करता है। उनके श्रोता बक्स के दूसरी ओर उनकी ओर मुंह किए बैठते हैं। संकीर्ण कमरे में वे एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं। अमेरिकनों के लिए श्रील प्रभुपाद एक दुर्लभ लघुकाय विदेशी हैं, फिर भी वे पूर्णतः आश्वस्त हैं, मानो वे न्यूयॉर्क के विदेशी ना हो। उनकी सबल उपस्थिति का आभास हर अभ्यागत को होता है। उनके मस्तक पर सफ़ेद मिट्टी की 2 खड़ी रेखाएं स्पष्टता अंकित हैं। उनके गेरुए वस्त्र उनके शरीर के चारों ओर ढीले ढाले लिपटे हैं। वे केवल कुछ क्षण के लिए ये पूछने के लिए रुकते हैं
कि श्रोताओं ने यज्ञोपवीत देखा है या नहीं। यह यज्ञोपवीत इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति का कोई आध्यात्मिक गुरु है। यहाँ निस्संदेह ऐसा कोई अंतर नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपना यज्ञोपवीत दिखाते हैं और बताते हैं कि यज्ञोपवीत धारण करने का अर्थ है कि आपने किसी आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया है और आप तत्पर हो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। तो ये सब चीज़ें विदेशी वहाँ के लोगों के लिए तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। हाँ, ये सब चीज़ें उन्होंने कभी देखी नहीं थी और श्रील प्रभुपाद जैसे व्यक्तित्व को भी नहीं देखा था जो ऐसे गेरोए वस्त्र धारण करने वाला है और कुछ दो ऐसी रेखाएं माथे पर डाली हैं। हाँ, प्रभुपाद जी ने जब स्त्रियों को कहा आपको साड़ियाँ पहननी चाहिए, तो साड़ियाँ पहन के जब वो हरिनाम में जाते थे तो लोग कहते थे ये क्या है, ये अमेरिकन लड़कियाँ बेडशीट पहन के घूम रही हैं, ऐसे कहते थे। हाँ, तो इस प्रकार से वहाँ के लिए ये जो वेशभूषा है तो ये बड़ी विचित्र हैं, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद ने ये जो शास्त्रीय बातें हैं इस पर स्थिर रहे थे। यह यज्ञोपवीत इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति का कोई आध्यात्मिक गुरु है। यहाँ निस्संदेह ऐसा कोई अंतर नहीं है, किंतु हिंदू परंपरा के अनुसार एक विवाहिता लड़की के भी कुछ चिन्ह होते हैं जिससे लोग जान सके कि वो विवाहिता हैं। वो एक लाल चिन्ह धारण करती हैं जिससे अन्य लोग जान जाते हैं कि वो विवाहिता हैं। बालों में विभाजन के अनुसार इस रेखा को क्या कहते हैं? तो प्रभुपाद जी ये प्रवचन बोल रहे हैं जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार से एक विवाहिता युवती है, उसका विवाह हुआ है तो उसके कुछ चिन्ह हैं, लक्षण हैं, तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति गुरु को स्वीकार किया है तो उसके भी कुछ न कुछ चिन्ह हैं या लक्षण हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं जो स्त्री विवाहित होती हैं तो उसके बालों के बीच में जो ये विभाजन रेखा है उससे पता चलता है कि वो विवाहित है या नहीं है। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं वहाँ कि इस विभाजन रेखा को क्या बोलते हैं, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्रभुपाद जी खुद ही अभी बोलते हैं इस विभाजन रेखा का भी कुछ अर्थ है। अमेरिकन लोग अंग्रेजी जानते हैं और प्रभुपाद गीता जानते हैं, किंतु जहाँ प्रभुपाद काफ़ी अच्छे अंग्रेजी जानते हैं वहाँ अमेरिकन गीता के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते और प्रभुपाद को उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताना है। किंतु अंग्रेजी शब्दावली के संबंध में वे कभी कभी उनसे सहायता लेते हैं। जब विभाजन रेखा मध्य में होती है तब उसका अर्थ है कि लड़की का अपना पति है और वो एक सम्मानित परिवार की है, और जब विभाजन रेखा यहाँ है तब वो वेश्या होती है। हाँ, मतलब प्रभुपाद हल्के संकेत के साथ अपना हाथ ऊपर उठाते हैं जो वस्तुतः उनके सिर तक नहीं पहुँचता, तो भी किंचित इंगित से वे विभाजन रेखा या मांग के सिर के एक और होने का संकेत करते हैं। तो प्रभुपाद को शब्द नहीं मिल रहा है बोलते समय। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब बीच में वो विभाजन रेखा होती है बालों के, तो उसका मतलब है उसका कोई पति है और वो सम्मानित परिवार से हैं, और जब उसकी विभाजन रेखा बीच से अलग है तो उसका मतलब है वो विवाहित नहीं है। यहाँ वो प्रभुपाद कहते वो वेश्या हैं। फिर यदि लड़की सुसज्जित हो तो ये समझना चाहिए कि उसका पति घर पर है, और यदि वह सुसज्जित ना हो तो समझना चाहिए कि उसका पति घर से दूर है। आप समझे? और एक विधवा का वेश, इसके कई लक्षण हैं। इसी तरह यज्ञोपवीत भी इस बात का लक्षण है कि उस व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक वैसे ही जैसे लाल चिन्ह सूचित करता है कि लड़की का पति है, मांग में सिंदूर या माथे पे सिंदूर लगाते हैं। तो प्रभुपाद ये सब चीज़ें बता रहे हैं। हाँ, एक दीक्षार्थी व्यक्ति की तुलना एक विवाहित स्त्री से करते हैं। यद्यपि प्रभुपाद की श्रोता मंडली क्षण भर के लिए उस वर्णन पर मुग्ध हो सकती हैं जो भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों का वर्णन लगता है। एक सावधान श्रोता उनके व्याख्यान के महत्तर संदर्भ को ग्रहण कर सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु अवश्य बनाना चाहिए। कभी कभी इकट्ठे होने वाले श्रोताओं के लिए सचमुच एक गंभीर प्रकरण है। आध्यात्मिक गुरु की क्या आवश्यकता है? क्या ये केवल भारत के लिए सत्य नहीं है? किंतु वे कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। फिर आध्यात्मिक गुरु है क्या? हो सकता है कि उनका आशय ये हो कि यज्ञोपवीत या सधवा श्री के केशों के बीच
मांग या विधवा का परिधान, इन सब की तरह आध्यात्मिक गुरु का वरण भी हिंदू संस्कृति का एक अंग है। श्रोता मंडली उनके व्याख्यान को आसानी से एक तरह की सांस्कृतिक व्याख्या मान सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति आसानी से विदेश के किसी जन समाज के आचार विचार पर आधारित कोई चलचित्र देखता है, यद्यपि उसका इरादा यह नहीं होता कि वह इन आचार विचारों को स्वयं ग्रहण करे। स्वामी जी अपने शरीर पर यज्ञोपवीत धारण किया है, किंतु ये केवल हिंदुओं के लिए है और इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उसे अमेरिकन लोग भी धारण करें, किंतु हिंदुओं के ये विश्वास बड़े रोचक है। सचमुच प्रभुपाद का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उद्देश्य नहीं है कि परम सत्य को वे उस रूप में प्रस्तुत करें जैसा कि उन्होंने गुरु परंपरा से सुन रखा है। किंतु यदि उस रेल के डिब्बे जैसे संकीर्ण कक्ष में कोई अपने से पूछे, क्या मैं अपने आप को किसी आध्यात्मिक गुरु को समर्पित कर दूं, तो उसे एक सच्चे गुरु की उपस्थिति के प्रश्न का सामना करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो उनकी वार्ता को चाहे जिस रूप में ले। तो श्रील प्रभुपाद जी शुरुआत से ही इस बात पर बल दे रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करनी है तो क्या करना होगा, एक आध्यात्मिक गुरु के शरणागत होना होगा, एक आध्यात्मिक गुरु को अपने जीवन में स्वीकार करना होगा, उनसे दीक्षा शिक्षा स्वीकार करनी होगी और उनकी आज्ञा का पालन करना होगा, तभी आध्यात्मिक जीवन में कोई व्यक्ति अग्रसर हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद मानो शुरुआत ये करना उनके लिए कितना कठिन है कि ऐसे अमेरिकन स्त्री पुरुषों को इस बात पर वो किसी के प्रति शरणागत होने के लिए तत्पर नहीं है कि किसी के सामने अपना माथा झुकाए, किसी के पैर पकड़े, उनकी ये संस्कृति नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे इस बात पर बल देते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत संभव ही नहीं है जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक शुद्ध भक्त को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार न लेता हो। तो इस पर श्रील प्रभुपाद उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आपको आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना होगा। जीवन के पग पग पर आध्यात्मिक गुरु पथ प्रदर्शन करता है। ऐसा पथ प्रदर्शन करने के लिए आध्यात्मिक गुरु को भी पूर्ण मानव होना चाहिए, अन्यथा वह पथ प्रदर्शन कैसे कर सकेगा। प्रसंगतः अर्जुन जानता है कि श्री कृष्ण पूर्ण व्यक्ति है, अतः वह उन्हें स्वीकार करता है। शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। संस्कृत कोई इसका एक शब्द भी नहीं जानता, किंतु श्रील प्रभुपाद के लिए इस तरह का कोई प्रश्न नहीं है। भले ही वे ना समझे, शास्त्र की दिव्य ध्वनि उन्हें पवित्र कर देगी, ये उनके अधिकार की बात है और वे इसे छोड़ नहीं सकते। और प्रथम प्रभाव की दृष्टि से भी विदेशी होते हुए भी संतों के मूल कथनों के उद्धरणों से विद्वत्तापूर्ण अधिकार के वातावरण की सृष्टि होती है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि प्रभुपाद चाहे वो शुरुआत के दिन हो या इस्कॉन स्थापना करने के पश्चात के दिन हो, तो भी प्रभुपाद ने जो आचार्यों के उद्धरण है संस्कृत के, वो हमेशा प्रस्तुत किए हैं सिद्धांत की स्थापना के लिए। तो क्योंकि वो लिखते हैं कि ये जो संस्कृत है, चाहे विदेशी लोगों को समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, प्रभुपाद जानते थे कि ये दिव्य ध्वनि है और ये दिव्य शब्द जब वो लोग सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो शुद्ध हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका से जब यहाँ आए तो प्रभुपाद भारत में कई जगह में हिंदी प्रवचन देते थे, तो उनके पास तो कोई हिंदी भक्त नहीं थे, अमेरिकन भक्त होते थे और भारतीय लोगों को वो हिंदी प्रवचन देते थे। तो कभी कभी उनके विदेशी भक्त उठकर जाने लगते थे, तो प्रभुपाद कहते थे कि नहीं, आपको बैठे रहना है, क्योंकि ये जो शब्द है ये आध्यात्मिक शब्द है और ये चाहे आपको समझ में आ रहे हो या न आ रहे हो, ये आपके चित्त पर प्रभाव डालते हैं और आपको शुद्ध करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी शुरुआत के दिनों में भी संस्कृत के जो उद्धरण है, श्लोक आदि है, वो बोलते रहते थे, चाहे उन विदेशी लोगों को समझ में आ रहे हो या ना आ रहे हो, लेकिन प्रभुपाद जानते थे कि ये शब्द उनको शुद्ध करने वाले हैं। मैं आपके प्रति अपने आप को समर्पित करता हूं और मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करें। ये गीता का जो श्लोक है अर्जुन बोल रहे हैं, उसका ये अनुवाद दिया जा रहा है यहाँ। अर्जुन कहता है, मैत्रीपूर्ण वार्ता से उलझन का समाधान नहीं होता, मैत्रीपूर्ण वार्ताएं बिना किसी समाधान के सालों चलती रह सकती हैं।
इसलिए यहाँ अर्जुन कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता है। इसका आशय यह है कि कृष्ण जो भी निर्णय करेंगे उसे अर्जुन स्वीकार करेगा। आध्यात्मिक गुरु के आदेश को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अतएव प्रत्येक को एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु का चयन करना है जिसके आदेशों का पालन करने से उससे कोई भूल नहीं होगी। मान लीजिए आप एक अयोग्य व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं और वो गलत ढंग से आपका पथ प्रदर्शन करता है, तब आपका सारा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए जिसके मार्गदर्शन से उसका जीवन पूर्ण बने। आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के बीच का संबंध ऐसा ही होना चाहिए। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह आध्यात्मिक गुरु और शिष्य दोनों के लिए बड़े उत्तरदायित्व का कार्य है। और हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी जब उस समय जो ये प्रवचन दिए थे उसी के अंश यहाँ लिखे जा रहे हैं, और जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि एक आध्यात्मिक गुरु को हमें स्वीकार करना चाहिए जो सही मार्गदर्शन हमारा करे। तो ये गुरु के ऊपर बहुत निर्भर है हमारा आध्यात्मिक जीवन। यदि गलत व्यक्ति को हमने चुन लिया अपने गुरु के रूप में, हाँ, तो हमारा जो जीवन की पूर्णता है हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक विद्यार्थी पूछता है प्रभुपाद को, किंतु यदि शिष्य पहले से अज्ञान में है? प्रभुपाद कहते हैं हाँ। प्रभुपाद विद्यार्थी के गंभीर प्रश्न को स्वीकार करते हैं। अज्ञान में पड़े शिष्यों के ऐसे ही प्रश्नों को उत्तर देने के लिए वे भारत में अवकाश प्राप्त जीवन को छोड़कर अमेरिका आए हैं। विद्यार्थी, शिष्य को कैसे मालूम हो कि वो किसे अपना गुरु बनाए, क्योंकि सही निर्णय के लिए उसके पास ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, तो पहली आवश्यकता यह है कि आप एक आध्यात्मिक गुरु की खोज में लगे। ठीक वैसे ही जैसे आप कोई विद्यालय खोजते हैं, आपको कम से कम कुछ प्रारंभिक ज्ञान तो होना ही चाहिए कि विद्यालय क्या होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप विद्यालय की खोज में निकले और किसी कपड़े की दुकान पर चले जाएं। यदि आप इतने अज्ञानी हैं तो आपको ये भी नहीं मालूम कि विद्यालय क्या है और कपड़े की दुकान क्या है, तो आप बहुत कठिनाई में होंगे। आपको कम से कम ये जानना ही होगा चाहिए कि विद्यालय क्या है। अतएव वो ज्ञान इस तरह है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समेत पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इस श्लोक के अनुसार आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता उस व्यक्ति के लिए है जो दिव्य ज्ञान के विषय में जिज्ञासु है। श्रीमद् भागवत में एक दूसरा श्लोक है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। यदि कोई व्यक्ति दिव्य विषयों के प्रति जिज्ञासु है तो उसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए। जब तक कोई दिव्य विषयों का कम से कम प्रारंभिक ज्ञान न रखता हो तब वो आध्यात्मिक गुरु से क्या जिज्ञासा कर सकता है। उनका प्रश्नकर्ता संतुष्ट प्रतीत होता है। उनका व्याख्यान किसी विशेष विषय पर तैयार किया हुआ भाषण नहीं है। यद्यपि वो विद्वत्तापूर्ण और गंभीर है, तथापि वह अनेक दार्शनिक विषयों का स्पर्श करता है। तब भी वे शब्दों की खोज में कभी रुकते नहीं। उन्हें ठीक ठीक पता है कि वे क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न केवल यह है कि उनकी श्रोता मंडली कितना ग्रहण कर सकती हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का ये जो प्रवचन यहाँ उद्धृत किया है जिसको हमने पढ़ा, तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसा नहीं है कि किसी प्रवचन को तैयार कर रहे हैं और उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि श्रील प्रभुपाद जी पूर्ण ज्ञान के भंडार हैं और उनको पता है कि उनके जो श्रोतागण हैं कितना स्वीकार कर सकते हैं और कितना अस्वीकार कर सकते हैं। किंतु कभी कभी वे हल्के मन से अपने न्यूयॉर्क वासी साथियों से उनकी कठिनाइयों के विषय में हंस हंस कर बातें करते हैं। मान लीजिए भारी हिमपात हो जाता है, पूरा न्यूयॉर्क नगर हिम से आप्लावित हो जाता है और आप असुविधाओं से घिर जाते हैं। ये एक प्रकार की यातना है, परंतु उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। कभी कभी वे डॉक्टर मिश्र के विद्यार्थियों की प्रशंसा करते कि उन्होंने अपने शिक्षक से बड़ी अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण की है। डॉक्टर मिश्र जो भी सिखाते वो बहुत अच्छा है। वो सिखाते हैं कि सबसे पहले आप ये जानें कि मैं कौन हूँ, ये बहुत अच्छा है। किंतु इस मैं कौन हूँ को भगवत गीता से भी जाना जा सकता है। मैं यह शरीर नहीं हूँ। और कभी कभी कोई अभ्यागत किसी अप्रासंगिक प्रश्न को लेकर बोल उठता है और स्वामी जी धैर्यपूर्वक उस पर विचार करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी सहिष्णुता के पीछे भी प्रभुपाद का मनोभाव सदैव अति शीघ्रता का रहता है। कभी कभी वे बहुत शीघ्रतापूर्वक बात करते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी इच्छा
पश्चिम में कृष्ण चेतना जितना जल्दी हो सके प्रतिष्ठित करने की है। उनके कोई अनुयायी नहीं है, वे केवल कुछ पुस्तकें हैं, कोई मंदिर भी नहीं है, और वे स्पष्ट कहते हैं कि वे समय के विरुद्ध दौड़ लगा रहे हैं। मैं एक वृद्ध मनुष्य हूँ, मैं किसी समय भी विदा हो सकता हूँ। इसलिए कृष्ण चेतना दर्शन के औपचारिक व्याख्यान के पीछे उनकी एक चिंता है, एक उत्कट इच्छा है कि कम से कम एक व्यक्ति को वे तत्काल कृष्ण चेतना को ग्रहण करने के लिए आश्वस्त कर सके। तो श्रील प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में निवास कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी को ये चीज़ बहुत भाती थी, या बहुत लगता था कि मेरे पास समय का अभाव है। हाँ, शुरुआत अब पिछले कई दिनों से भी हमने पढ़ा था, और इवन इस्कॉन स्थापन करने के पश्चात भी श्रील प्रभुपाद हमेशा इस बात को दोहराते थे कि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ और मेरे पास अभी बहुत कम समय है। तो श्रील प्रभुपाद जी जब ये अभी उन्होंने एक कमरा वहाँ रेंट में लिया है जिसमें प्रचार अभी वो शुरू कर रहे हैं, तो भी उनको लगता है कि पता नहीं मैं कब शरीर छोड़ूंगा, मेरे पास समय का अभाव है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि कम से कम, अधिक नहीं, कम से कम एक व्यक्ति को मैं भक्त बना दूं जो कृष्ण भावना को अच्छी तरह से समझ जाए और कृष्ण भावना में वो स्थिर हो जाए, ये प्रभुपाद चाहते थे। इसलिए प्रभुपाद पूरा प्रयास करने में लगे हैं। इसी कारण से प्रभुपाद कभी कभी प्रवचन में कहा करते थे, यदि जितना मैंने इतना संघर्ष किया है, इतने ग्रंथ लिखे हैं, इतने मंदिर बनाए हैं, एक व्यक्ति भी मेरे इस प्रयास से भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास क्या है, सफल है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत प्रयास करते थे, जोर लगाते थे, और अपना जो टाइम है अपने भक्तों को देते थे कि जिसके द्वारा वो योग्य बन जाए कृष्ण भावना में। आगे लिखते हैं, बटलर, आनंद आश्रम और डॉक्टर मिश्र के कारण जो कठिन परिस्थितियां थी अब वे पीछे रह गई हैं। वे परम सत्य के विषय में जी भरकर बोलने को स्वतंत्र हैं। जीवन भर वे इसके लिए तैयारियां करते रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहले जब बटलर में रुके थे भारत से जाकर, और फिर आनंद आश्रम में रुके डॉक्टर मिश्र के पास, तो इन दोनों स्थानों में श्रील प्रभुपाद को उतनी स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि प्रभुपाद चाहते थे मैं परम सत्य के बारे में अधिक से अधिक बोलूं, अधिक से अधिक लोगों को समझाऊं। हाँ, ये वास्तव में जो भक्त भगवान के प्रति बहुत अधिक आसक्ति है जिसमें वो उसके वाणी से प्रकट होती है। हाँ, हम अपनी आसक्ति को पता करें, यदि मेरी आसक्ति किस विषय में है, किस पदार्थ में है, किस स्थान में है, हाँ, जिस चीज़ के बारे में, जिस विषय के बारे में हम बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, तो समझना चाहिए कि मेरी आसक्ति वहाँ है। तो शुद्ध भक्तों का बिल्कुल विपरीत है। शुद्ध भक्तों की वाणी सदैव कृष्ण का गुणगान करती हैं। किसी भी आचार्य के आप प्रार्थनाओं को उठाइए या आचार्यों का जीवन देखेंगे तो उनके वाणी में सदैव कृष्ण का गुणगान है। तो श्रील प्रभुपाद भी अपने अंत समय में भी उनको देखें तो भी सदैव कृष्ण का गुणगान करते रहते थे, और उनका जो भगवान के प्रति आसक्ति है वो पूर्णतः झलकती है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ न्यूयॉर्क में जब ये कमरा लेकर रहे थे तो प्रभुपाद कहते हैं कि अभी मैं जी भरकर बोल सकता हूँ, कृष्ण के बारे में बहुत अधिक बोल सकता हूँ, कृष्ण का गुणगान कर सकता हूँ। और कहते कि इसलिए तो मैं जीवन भर तैयारी की है, हाँ, कि कृष्ण का गुणगान कर सकूँ। तो भी वे अभी कृष्ण को प्रस्तुत करने की सर्वोत्तम विधियों की खोज में हैं। पश्चिम के श्रोताओं को तलाशते हुए उनकी प्रतिक्रियाओं के परीक्षण में लगे हैं। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वे भगवान हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ, हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वे भगवान हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, शक्ति में कोई उनसे पार नहीं पा सकता। सौंदर्य में, जहाँ तक सौंदर्य का संबंध है, जब वे युद्ध भूमि में थे, क्या आप में से किसी ने कृष्ण का चित्र देखा है? क्या आपने देखा है? क्या आप में से किसी ने कृष्ण को देखा है? नहीं। श्रोता मंडली की ओर देखते हुए प्रभुपाद रुक जाते हैं, उनकी आवाज़ क्षीण हो जाती है। कृष्ण को किसी ने कभी नहीं देखा है, उनमें से किसी को भी कृष्ण का किंचित भी पूर्व ज्ञान नहीं है।
भारत में करोड़ों लोग प्रतिदिन शाश्वत सौंदर्य और सत्य के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और मूर्ति, चित्र या नृत्य की भंगिमा में उनके अनुग्रह पूर्ण रूप का दर्शन करते हैं। भगवद गीता में उनका दार्शनिक उपदेश सर्व प्रसिद्ध है और प्रभुपाद उनके अंतरंग संदेशवाहक हैं। तब भी 307 नंबर के कमरे में सभी महिलाएं और भद्र पुरुष स्वामी जी की ओर शून्य दृष्टि से निहारते हैं। तो प्रभुपाद जी छोटा सा प्रवचन दे रहे थे। कुछ ज़्यादातर स्त्रियां थी और थोड़े बहुत पुरुष थे। तो उन सबको कहते हैं कि आपने कृष्ण को देखा है? तो उनमें से किसी ने भी कृष्ण का चित्र देखा था, ना कृष्ण का नाम का श्रवण किया था। प्रभुपाद इस बात पर विचार प्रकट कर रहे हैं कि भारत में किसी पवित्र स्थान को जाने का वास्तविक अभिप्राय क्या है। तो ये सारा जो वर्णन है, प्रभुपाद ने उस समय जो जो प्रवचन दिया था उसी के अंश यहाँ लिखे गए हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद एक प्रवचन दिए उन सब लोग नए लोगों को, जिसमें प्रभुपाद अपना विचार प्रकट करते हैं कि तीर्थ स्थान में क्यों जाना चाहिए। तीर्थ स्थान में इसलिए जाना चाहिए कि वहाँ रहने वाले आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत किसी कुशाग्र बुद्धि विद्वान को खोजा जाए और उसके साहचर्य में रहा जाए। जैसे मैं हूँ, मेरा निवास वृंदावन में है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान में जाता है तो उस व्यक्ति को वहाँ जाकर केवल तीर्थों में जाकर स्नान करना ही सर्वोच्च उपलब्धि नहीं है, या वहाँ जाकर विग्रहों को दर्शन करना भी सर्वोच्च उपलब्धि नहीं है, बल्कि प्रभुपाद कहते हैं कि वहाँ जाकर किसी साधु को ढूंढना और वहाँ उसके मुख से उस तीर्थ आदि की जो महिमा है उसका श्रवण करना। और यही उद्देश्य है। साधु संग ही तीर्थ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। जैसे भगवान राम को जब वनवास के लिए भेजा जा रहा था और जब बताया कि आपको वनवास में जाना है, तो भगवान राम नाचने लगे, कहने लगे कि कितनी बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। तीर्थेषु लभ्यते साधु रामचंद्र परायणः, कि कहते हैं कि अरे कितना बड़ा आनंद का क्षण होगा मेरे लिए, क्योंकि वहां मुझे भगवान से प्रेम करने वाले साधु जनों का दर्शन लाभ होगा और उनसे भगवत चर्चा का श्रवण मुझे करने का अवसर प्राप्त होगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि किसी भी तीर्थ यात्रा हम जाते हैं, वहाँ जाने का परम उद्देश्य यही होना चाहिए कि वहाँ जाकर किसी साधु को ढूंढे और उसके द्वारा भगवत चर्चा का श्रवण करना चाहिए। वृंदावन में बहुत से विद्वान और संत महात्मा रहते हैं। लोगों को ऐसे ही पवित्र स्थानों में जाना चाहिए, केवल जल में स्नान के लिए नहीं। तो वहाँ किसी भी वृंदावन ही क्या, किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर केवल वहाँ स्नान करने के लिए नहीं जाना चाहिए। कौवा भी उस तीर्थ स्थान में रहता है, वो कितनी बार स्नान करता है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जब तक व्यक्ति भगवान से आसक्त ऐसे साधुओं का संग नहीं करेंगे, तब तक तीर्थ स्थानों में जाने का कोई लाभ नहीं है। जाने वाला इतना समझदार होना चाहिए कि वो वहाँ रहने वाले आध्यात्मिक दृष्टि से समुन्नत किसी विद्वान को खोज निकाले, उससे शिक्षा ग्रहण करे और लाभान्वित हो। यदि किसी व्यक्ति का अनुराग तीर्थ यात्रा में इसलिए है कि वो वहाँ स्नान करे, किंतु विद्वानों के उपदेश सुनने में उसे आकर्षण नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को निरा गधा समझना चाहिए। तो प्रभुपाद प्रवचन बोल रहे, तो जैसे प्रभुपाद ने यहाँ लिखते कि गधा समझना चाहिए, प्रभुपाद हंसते हैं। तो प्रभुपाद ने तो ये बातें अपने कितने सारे तात्पर्यों में भी प्रस्तुत की हैं भागवतम के, कि यदि कोई व्यक्ति केवल तीर्थों का भ्रमण करता है और केवल वहाँ जाकर कुंडों में स्नान करना ही उसका उद्देश्य है, तो ऐसे व्यक्ति को गधा मानना चाहिए। बल्कि उद्देश्य क्या होना चाहिए, वहाँ जाकर साधुओं का संग करे। और साधु संग का अर्थ क्या है, ऐसे नहीं कि साधुओं के संगति में खाए पिए केवल भ्रमण करे, बल्कि साधुओं से प्रमुख है श्रवण करें। जब तक साधुओं के मुख से श्रवण नहीं किया जाता, तब तक उसे साधु संग नहीं कहा गया है। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि साधुओं का संग का अर्थ है कि साधुओं के मुख से श्रवण करें। स एव गोखरा, गो का अर्थ गाय है और खर का अर्थ गधा है। इस तरह पूरी सभ्यता की गति गाय और गधों जैसी है। हर एक अपना तादात्म्य शरीर से कर रहा है। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं?
तो प्रभुपाद प्रवचन देते देते पूछते हैं, तो एक महिला, एक स्त्री बोलती है, गोपनीय स्थानों के रूप में प्रभुपाद पवित्र, महिला पूछती है क्या ये पवित्र स्थानों की बात है? प्रभुपाद हाँ। महिला पूछती है क्या ये सच नहीं है कि ऐसे स्थानों में अधिक आकर्षण इसलिए होता है कि वहाँ संत महात्मा और अधिक उन्नत विद्वानों से मिलना होता है? प्रभुपाद ओ हाँ, निश्चय ही, इसलिए स्वयं उन स्थानों में भी कुछ आकर्षण होता है। महिला हाँ, और जब? प्रभुपाद बोलते जैसे वृंदावन में, यह व्यवहारिक है, मैं इस समय यहाँ न्यूयॉर्क में बैठा हूँ जो संसार का सबसे बड़ा नगर है, कितना वैभवशाली नगर है, किंतु मेरा हृदय सदैव वृंदावन के लिए तड़प रहा है। मुझे अपने वृंदावन को, उस पवित्र स्थान को लौटने में बहुत प्रसन्नता होगी, किंतु कोई पूछ सकता है आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। मैं आप लोगों के लिए कुछ संदेश लाया हूँ, क्योंकि मुझे अपने वरिष्ठ, अपने आध्यात्मिक गुरु से ये आदेश मिला है, तुमने जो कुछ सीखा है तुम्हें चाहिए कि पाश्चात्य देशों में जाओ और अपने ज्ञान का वितरण वहाँ करो। तो श्रील प्रभुपाद अमेरिका में ये प्रवचन दे रहे हैं जिसका ये अंश है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ वैभवशाली नगर में, लेकिन वृंदावन की मुझे याद आ रही है और मैं वापस वृंदावन जाना चाहता हूँ। यदि आप में से कोई पूछता है कि आप यहाँ क्यों निवास कर रहे हो, तो प्रभुपाद कहते हैं ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा ड्यूटी है कि मेरे जो वरिष्ठ हैं, मेरे जो गुरु हैं, उनका मुझे आदेश था जो भी आपने सीखा है उसका प्रचार करो, उसका वितरण करो, इसलिए मैं आप सबके लिए संदेश लेकर आया हूँ। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद कभी कभी कहा करते हैं कि मैं अमेरिका आया हूँ कुछ लेने के लिए नहीं। हाँ, कई ऐसे भारतीयों को प्रवचन दे रहे थे प्रभुपाद एक बार। प्रभुपाद ने कहा आप सब भिखारी हो, आप यहाँ आए हो कुछ ना कुछ नौकरी मांगते हो, धन मांगते हो, कुछ ना कुछ मांगते हो, यहाँ आकर कुछ मांग रहे हो, लेकिन यहाँ मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ बल्कि कुछ देने के लिए आया हूँ। जो सर्वोच्च संदेश मेरे पास है, जो महान गुरु परंपरा का संदेश है, वो मैं देने आया हूँ। जैसे आपने सुना होगा श्रील प्रभुपाद जी जब लंदन के एयरपोर्ट में पहली बार पहुँचे और पहुँचते तो सारे न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ आते हैं। तो एक टेलीविज़न रिपोर्टर लेडी प्रभुपाद को पूछते कि स्वामी जी आप लंदन क्यों आए हो? प्रभुपाद ने कहा कि आप जो अंग्रेज़ हो, भारत के ऊपर लगभग 200 साल राज्य किया और सारे जो मूल्यवान चीज़ें हैं भारत से आप लेकर चले गए हो, लेकिन एक सबसे मूल्यवान वस्तु भूल गए थे जिसकी डिलीवरी देने के लिए मैं आया हूँ, और वो है भगवद गीता। तो दूसरे दिन जितने न्यूज़पेपर थे सब में ये हेडलाइन के साथ छपा था कि स्वामी जी भारत से एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं भगवद गीता का। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बहुत कन्विंस थे। प्रभुपाद कहते थे मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरी वेशभूषा से लोग मुझे ऐसा देखते होंगे, लेकिन मेरे पास सर्वोच्च वस्तु है, सर्वोच्च संदेश है, मैं वो देने के लिए आया हूँ। तो प्रभुपाद कहते ये मेरा कर्तव्य है जिसका पालन करने के लिए श्रील प्रभुपाद पूर्णतः कटिबद्ध थे। तो इसलिए एक शिष्य का कर्तव्य क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना। प्रभुपाद के पास कोई अन्य कार्य नहीं था, गुरु की आज्ञा का पालन करना यही एकमात्र उनका कार्य था। और वो आज्ञा इतनी विशाल थी, कोई साधारण सी आज्ञा नहीं थी कि आप जाकर कृष्ण भावना का प्रचार करो ऐसे नारकीय स्थान में, ऐसे नारकीय पशु जैसे लोगों को कृष्ण भक्त बनाओ, देवता बनाओ राक्षस जैसे लोगों को। तो श्रील प्रभुपाद ने ये सर्वोच्च कार्य किया है और सब प्रकार का कष्ट उठाते हुए उन्होंने कृष्ण भावना सबको दी है। तो प्रभुपाद आगे बोलते हैं इसलिए अपने अनेक कठिनाइयों और असुविधाओं को झेलकर भी मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं कर्तव्य से बंधा हूँ। यदि मैं जाऊँ और वृंदावन में रहने लगूँ तो उससे मुझे व्यक्तिगत सुविधाएं होगी, मैं वहाँ सुखपूर्वक रहूँगा और मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की। किंतु इस वृद्धावस्था में मैंने ये सारे खतरे इसलिए उठाए हैं कि मैं कर्तव्य से बंधा हूँ, मैं कर्तव्य से बंधा हूँ, इसलिए अपना कर्तव्य सारी कठिनाइयों के होते हुए भी पूरा करना है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण शिक्षा ये भी है, कभी कभी भावुकता से हम गुरु से बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु के साथ हमें बंधना है तो उनकी जो आज्ञा है उसको पालन करने के लिए कटिबद्ध होना होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं बंधा हुआ हूँ,
हाँ, किससे बंधा हूं मैं? कर्तव्य से। लेकिन कर्तव्य क्या है? कृष्ण की सर्वोच्च सेवा। एक बाहरी व्यक्ति किवाड़ खोलता है और हिचकिचाता हुआ अंदर देखता है। प्रभुपाद अपना व्याख्यान बंद करते हुए, हाँ हाँ अंदर आ जाइए, आप यहाँ आ सकते हैं। तो जहाँ प्रवचन करते थे प्रभुपाद जी, एक छोटा सा ऐसा लंबा सा कमरा था जिसमें 2 या 3 लाइन में ही लोग बैठ सकते थे थोड़े से, और दरवाजा हमेशा खुला रखते थे। कोई भी व्यक्ति आ सकता है और कोई भी व्यक्ति बाहर जब चाहे जा सकता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने अपना ये जो प्रचार का कार्य है शुरू किया था। और ये शुरुआत का जो प्रवचन था जो यहाँ सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज ने उद्धृत किया है, आगे लिखते हैं, रॉबर्ट नेल्सन यद्यपि न्यूयॉर्क नगर में रहकर बड़ा हुआ था, परंतु वो बहुत मंद सरल ग्रामीण बालक जैसा था। उसकी चाल ढाल गंवारू थी। वो 20 वर्ष का था। वो जोर पकड़ते हुए हिप्पी आंदोलन का अंग नहीं था। वो मारिजुआना या इस तरह की अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करता था। लोगों से उसका मिलना जुलना भी अधिक नहीं था। वो अकेला था। उसने स्टेंटेन आइलैंड कम्युनिटी कॉलेज में कुछ प्राविधिक शिक्षा प्राप्त की थी और रिकॉर्ड बनाने के धंधे में हाथ आजमाया था, पर उससे कोई खास सफलता नहीं हुई थी। ईश्वर में उसकी रुचि थी और नगर में इधर उधर वो कई आध्यात्मिक बैठकों में सम्मिलित होता रहता था। इस तरह एक दिन वो डॉक्टर मिश्र का व्याख्यान सुनने उनकी योग सोसाइटी में जा पहुंचा और वहाँ उसने पहली बार प्रभुपाद को देखा। तो एक युवक है रॉबर्ट जिसका नाम था, वो पहली बार प्रभुपाद से मिला था। तो वो अपना अनुभव यहाँ व्यक्त करता है। वो कहता है, रॉबर्ट, स्वामी जी पालथी मारकर एक बेंच पर बैठे थे। मीटिंग चल रही थी और डॉक्टर मिश्र कुछ लोगों के समूह के सामने खड़े थे। समूह में लगभग 50 व्यक्ति थे। डॉक्टर मिश्र मैं चेतना हूँ विषय पर बोल रहे थे। बोल चुकने के बाद डॉक्टर मिश्र ने उन्मुक्त मुस्कान के एक साथ शानदार ढंग से लोगों को स्वामी जी का परिचय दिया। ये स्वामी जी हैं, उन्होंने कहा। विशद परिचय देने के लिए वे झूम उठे और हाथ से संकेत करने लगे। उनका यह ढंग बहुत सुंदर था। ये परिचय डॉक्टर मिश्र के 1 घंटे तक बोलने के बाद कराया गया। स्वामी जी ने भाषण नहीं दिया, उन्होंने एक गीत गाया। तो ये जो डॉक्टर मिश्र के यहाँ प्रभुपाद जी रहते थे न्यूयॉर्क में, तो वो बड़े विचित्र थे। तो वो उनके पास तो बहुत अनुयायी थे और वो अलग अलग आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन देते थे। और प्रभुपाद जी को वो तो मायावादी चर्चा करते थे। प्रभुपाद जी को जबरदस्ती बैठकर सुनना पड़ता था उनके विद्यार्थियों के साथ। और अंत में वो क्या करते थे कि ये रहे स्वामी जी, अभी ये कीर्तन करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी को बोलने का अवसर बिल्कुल नहीं देते थे। वो जानते थे स्वामी जी बोलना शुरू करेंगे तो जितने भी मेरे विद्यार्थी है फॉलोअर्स, वो उनके फॉलोअर हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद को शांत रखते थे कि बस आप कीर्तन करिए और हम दोनों के लिए भोजन बनाइए। तो प्रभुपाद जी कई महीनों उनके पास रहे, क्योंकि प्रभुपाद के पास रहने के लिए स्थान नहीं था। प्रभुपाद जी उनके लिए कुकिंग करते थे, अपने लिए करते थे, और कैसे तो अपनी दिनचर्या चलाते थे। तत्पश्चात मैं उनके पास गया। वे खुलकर मुस्कुराए और बोले कि युवकों को कृष्ण चेतना अपनाते देखना उन्हें बहुत पसंद था। इस विषय पर वे बहुत गंभीरता से बात कर रहे थे। वे सभी युवकों को चाहते थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा है, ये सार्थक बात है, अतः मैं सहायता करना चाहता था। हम वहाँ खड़े खड़े लगभग 1 घंटा बातें करते रहे। पिछले भाग में डॉक्टर मिश्र का पुस्तकालय था और हमने कुछ पुस्तकें देखी, अर्जुन, कृष्ण, रथ और अन्य चीज़ें। तब हमने चारों ओर चक्कर लगाया। हमने दीवार पर टंगे कुछ स्वामियों के चित्र देखे। बहुत देर होने लगी तो प्रभुपाद बोले, कल 10 बजे निचली मंजिल पर मेरे कार्यालय में आइए। अगले दिन रॉबर्ट नेल्सन 307 नंबर के कमरे पर गया तो प्रभुपाद ने उससे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। स्पष्टता वह कमरा रहने के लिए नहीं बना था। उसमें न शौचालय था, न स्नान कक्ष, न कुर्सी, न शैया, न टेलीफोन। एक छोटा सा स्थान था, ना बाथरूम था, ना किचन था, ना कुछ था। प्रभुपाद को ये सब इस्तेमाल करने के लिए ऊपर ही जो डॉक्टर मिश्रा थे उनके वहाँ जाना पड़ता था। दीवालों का रंग बिल्कुल गहरा और मनहूस था। प्रभुपाद ने रॉबर्ट को श्रीमद् भागवत के 3 भागों का सेट दिखाया, जिसे रॉबर्ट ने $16 में खरीद लिया।
तब प्रभुपाद ने उसे एक छोटा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर हरे कृष्ण मंत्र मुद्रित था। रॉबर्ट बोलता है अभी, जब स्वामी जी मुझे कागज का टुकड़ा दे रहे थे तब उनके चेहरे पर ऐसी प्रफुल्ल मुस्कान थी मानो वे मुझे सारा विश्व दे रहे हैं। और उस कागज के टुकड़े पर क्या था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी पूरी तैयारी के साथ मानो गए थे। एक तो भागवतम छाप कर वो अमेरिका गए थे, प्रथम स्कंद के 3 भाग, और दूसरा अपने साथ हरे कृष्ण महामंत्र की कुछ पर्चियाँ जैसे जपा के लिए हम देते हैं लोगों को, तो वैसे एक छोटा सा कागज बनाकर वो लेके गए थे। और प्रभुपाद जी ये पहला ऐसा युवक था रॉबर्ट जिसको प्रभुपाद ने वो महामंत्र दिया। तो इतने प्रभुपाद आनंदित थे, बल्कि प्रभुपाद चाहते थे शुरुआत से कि इस आंदोलन को युवा लोगों ने स्वीकार करना चाहिए, और कोई युवा अपना दिलचस्पी दिखाता था तो प्रभुपाद आनंदित होते थे। तो प्रभुपाद ने उसको प्रचार किया और श्रीमद् भागवतम का एक सेट उसको बेच डाला, पुस्तक वितरण किया, और प्रभुपाद ने वो हरे कृष्ण महामंत्र का वो कागज दिया। तो रॉबर्ट की सबसे पहला यह अनुभव है कि जैसे उन्होंने वो हरे कृष्ण महामंत्र का पर्चा मेरे हाथ में दिया तो इतने उनके चेहरे पर मुस्कान थी, प्रफुल्लित उनका चेहरा था, और मानो ऐसे लग रहा था कि पूरा विश्व वो मुझे दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जानते थे कि जीवों का कल्याण होगा जब यदि वो इस हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकारते हैं। हमने सारा दिन एक साथ बिताया। एक अवसर पर वे बोले हम लोग सोने जा रहे हैं, तब वे अपनी छोटी डेस्क के बगल में लेट गए और मैंने कहा मैं भी थक गया हूँ, इसलिए मैं कमरे के दूसरे कोने में लेट गया और इस तरह हमने आराम किया। तो प्रभुपाद के कमरे में कोई फर्नीचर, बेड या कुछ नहीं था। एक छोटा सा अपना जो बक्सा लेके गए थे भारत से, वो था, उसको उन्होंने डेस्क बनाया था। इस ओर प्रभुपाद जी लेट जाते हैं और जो रॉबर्ट थे वो दूसरी ओर लेट जाते हैं। मैं फर्श पर लेटा था, लेटने के लिए एकमात्र वही स्थान था। उन्होंने देर तक विश्राम नहीं किया, मैं समझता हूँ उन्होंने केवल 1.5 घंटे तक विश्राम किया। फिर हमने शेष दिन साथ साथ बिताया। वे भगवान चैतन्य के और उनकी लीलाओं के विषय में बातें करते रहे और उन्होंने मुझे भगवान चैतन्य का एक छोटा सा चित्र दिखाया। तब वे भगवान चैतन्य के भक्तों नित्यानंद और अद्वैत के विषय में चर्चा करने लगे। उनके पास भगवान चैतन्य के 5 भक्तों का एक चित्र था, पंच तत्व का, और एक चित्र उनके आध्यात्मिक गुरु का था। उन्होंने संस्कृत में कुछ कहा और तब उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया। उनके रहने का कमरा वास्तव में कमरे जैसे नहीं था, कोई भी उसे देखकर निराश होता। तो रॉबर्ट जो पहले युवा थे श्रील प्रभुपाद के पास, वो जो 307 नंबर कमरे में गए और प्रभुपाद के साथ अपना दिन बिताया, तो कहते हैं कि बहुत कठिन स्थान वो स्थान था, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी बहुत उत्साहित थे। जो भी व्यक्ति आता था उनके पास उसे कृष्ण भावना देने के लिए उनका उत्साह में कोई कमी नहीं थी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अभी प्रचार के लिए स्वतंत्र हुए हैं न्यूयॉर्क में, जिन्होंने $70 किराया देकर एक कमरा लिया है और अपना जो प्रचार कार्य है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।